तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का अगेंस्ट द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख ही लिया था, वहां पर ना जो युनची होता है वो ना सीधा डीमन एम्प्रेस के पास चला जाता है, जहां पर ना वो डीमन एम्प्रेस को मनाने की कोशिश भी करता है और इसके अलावा ना प्रोमोडियल डिवाइन आर्ट को भी ना उसको मनाने के लिए यूज करता है। मगर ना जो डीमन एम्प्रेस होती है उसको प्रोमोडियल डिवाइन आर्ट की कोई भी नहीं पड़ी होती। इस रेफरेंस जो युनची होता है उसका ये वाला प्लान तो फेल हो जाता है। मगर फिर जो युनची होता है वो मौका देख के जैस्मीन की बात भी करता है, लेकिन जो डीमन एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जिए चाहे वो मर जाए, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कहते कि और ना ही ना मैं ना इस टाइम में जो इवल इन्फेंट व्हील है उसको ढूंढ के मारना चाहती हूँ। कहते क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो मेरी पावर का मुकाबला कर सके। जिस वजह से जो युनची होता है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों उस वक्त जो युनची होता है वो फिर वहां से चला जाता है और दोस्तों यहीं पे ना हमारा जो पार्ट होता है उसकी शुरुआत होती है। तो दोस्तों जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना युनची की बेटी को देखते हैं और इसके अलावा वहां पे चोयोचन को भी खड़ा हुआ देखते हैं, जो इस टाइम ना शायद उसको पढ़ा रही होती है। लेकिन उस वक्त जैसे ही वहां पे युनची आता है ना उस वक्त ना वहां पर जो युनची की जो बेटी होती है वो तेज उठ के ना सीधा जाके युनची को गले लगा लेती है और वो कहती है कि मेरे फादर वापस घर आ गए। और उससे एक ना वहां पे जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहते हैं कि वाकई मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद किया युन वोक्सिन। लेकिन उस वक्त ना जो युन वोक्सिन की जो नजर होती है वो ना सीधा पीछे जो लड़की खड़ी होती है उसके ऊपर जाती है और आपको पता है कि ये क्या नहीं इंगर है। और उस वक्त वहां पे युन वोक्सिन कहते कि फादर ये लड़की कौन है, क्या ये आपकी न्यू वाइफ या फिर कोई न्यू कंसूबाइंस है। ये सुन के ना उस वक्त ना जो युनची होता है वो जल्दी उसका मुंह बंद कर देता है और वो कहते कम से कम अपनी माँ के सामने चुप रहा करो। और उस वक्त ना वहां पे युनची कहते हैं चोयोचन को, कहते कि ये कुछ भी नहीं है, कहते कि ये बस मेरी ना एक फॉलोवर है और कहते कि इसके अलावा इसके साथ मेरा और कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और फिर उस वक्त ना वहां पर ना जो युनची होता है वो ना क्या नहीं इंगर को ना जो युन वोक्सिन है उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है। और फिर युनची कहता है कि तुमने मेरे से भी ज्यादा इसकी हिफाजत करनी है और कहता है कि जब ये मेरे साथ हो तब तुमने सिर्फ इसी की हिफाजत करनी है और मेन फोकस तुम्हारा इसी के ऊपर ही हो। और कहता है कि इसको कभी भी अकेला मत छोड़ना। कहता है कि असल में मेरी जो जान है वो मेरे अंदर नहीं बल्कि मेरी बेटी युन वोक्सिन के अंदर है। ये सुन के उससे वहां पे क्या ना इंगर ना जरा झुक के ना हाँ में जवाब देती है। और उस वक्त वहां पर जो युनची होता है वो ना सीधे ना अपनी बेटी के सामने ना अपना एक ट्रेजर बाहर निकालता है और असल में ये कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं होता, ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ना रिकॉर्डिंग स्टोन होता है। और फिर ना वहां पे युनची बोलता है, कहते हैं कि मेरी बेटी ये देखो ये मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेके हूँ, जो मैंने पिछली बार तुमसे वादा किया था। पिछली बार तो मैं भूल गया हूँ मगर इस बार मैं इसको ले आया हूँ। ये देख के उससे युन वोक्सिन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, कहते कि ये तो बहुत ही ज्यादा तेजी से चमक रहा है। और उससे एक ना वहां पे युनची कहते हैं कि ये मुझे मेरी एक दोस्त ने दिया था, कहते कि और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है। और उससे वहां पे युनची कहते हैं कि इसके अंदर तुम जो सी मर्जी चीज रिकॉर्ड कर लो वो परमानेंटली ना इसके अंदर स्टोर हो जाएगी और कहते हैं कि इसको कोई भी यानी तोड़ नहीं सकता, ना ही वो अपने आप मिट जाएगी। कहते हैं कि इसके अलावा ना ये आसानी से टूटेगा भी नहीं। ये सुन के ना उससे ना वहां पे युन वोक्सिन की आंखें और भी ज्यादा चमकने लग जाती है और वो कहते कि फादर क्या तुम सच बोल रहे हो बिल्कुल। और उससे ना वहां पे ना युन वोक्सिन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि मैं इसको जल्दी से जाके सबको दिखाऊंगी, मास्टर को, टीचर को, और इसके अलावा मदर को और इसके अलावा बाकी की सिस्टर्स को भी, यानी बाकी की आंटियों को। कहते हो इसके अलावा ना मैं इसमें हर एक चीज रिकॉर्ड करूंगी और अपनी पूरी फैमिली को रिकॉर्ड करूंगी। कहते कि जिस तरह से ना मैं उनको जब चाहो जहाँ चाहो मर्जी देखती हूँ। और उससे वहां पे ना यून वफीन कहते कि फादर वैसे ये बताओ कि मदर का गिफ्ट कहाँ है। अब ये सुन के ना उससे यूनची की बोलती फिर से बंद हो जाती है और उससे ना वहां पे यूनची कहते कि ओ लगता है कि फिर मेरे से कोई गड़बड़ हो गई। और उससे ना वहां पे यून वफीन अपने बाप को पीछे से टांग मार के ना सीधा ना चोयोचन की तरफ भेज देती है और वो कहते कि बेवकूफ फादर तुम ही मदर का सबसे ज्यादा बड़ा गिफ्ट हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा तुम्हें ही चाहती और तुम्हें ही याद करती थी। और फिर जाके जो यूनची होता है वो चोयोचन के अंदर क्रैश होता है। और फिर उस वक्त ना वहां पे यून वॉक्सिन बोलती है, कहती है कि फादर वैसे भी आज रात तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते और आज रात तुम्हें मदर के साथ ही रहना होगा हर सूरत में। कहते कि इस तरह से ना तुम अपनी फिक्र करो और मेरी फिक्र छोड़ दो। और उस वक्त वहां पर जो यून वॉक्सिन होती है वो ना क्या नहीं को ना वहां से लेकर जाने लग जाती है और वो कहते क्यों ना आंटी तुम मेरे साथ बाहर चल के खेलो। कहते कि हमें वैसे ही फादर को तंग नहीं करना, वैसे ही फादर और मदर को बहुत ही ज्यादा कम टाइम मिलता है आपस में साथ में। और जैसे ही वो लोग वहां से जा रहे होते हैं ना उससे अपना वहां पर चोयोचन कहते कि युनची ये कौन सी लड़की है। और उससे अपना वहां पे युनची कहते कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, जिसने ना मुझे ना बर्मा फॉल डेथ विश मार्क दिया था। ये सुन के उससे अपना वहां पे चोयोचन बहुत ही ज्यादा शौक होती है, मगर उससे अपना वहां पे जो युनची होता है उसको सीधा गोद में उठा लेता है और वो कहते कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। कहते कि वैसे तो पहले हम लोगों को ना साथ में कुछ और चीजें भी करनी चाहिए। कहते कि वैसे भी तुम्हें देखो मुझे बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम गुजर गया है। और उससे अपना वहां पे चोयोचन बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है और दोस्तों यही से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना वहां पे ना सीधा ना यून वॉक्सिन को देखते हैं जो ना इस टाइम क्या निंगर के साथ बैठी होती है। और उससे अपना वहां पर ना जो यून वॉक्सिन होती है वो कहते कि जो फादर ने जो मुझे गिफ्ट दिए मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसके अंदर ना मुझे लगता है कुछ और इमेजेस भी है। कहते कि और इसके अलावा ना मैं ना पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ना फादर की जितनी चाहे मर्जी इमेजेस खींच लूं। कहते क्योंकि एक दफा जब फादर चले जाते हैं तब वो वापस नहीं आते और कहते पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा है कि अगर इस बार फादर गए तो वापस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये सुन के ना उससे एक ना वहां पे क्या निंगर कहते कि लिटिल मास्टर आप बेसुकून में परेशान हो रही है। कहते क्योंकि जो यूनची है उसकी प्रोटेक्शन के लिए ना कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि खुद डीमन क्वीन है। ये सुन के ना उससे वहां पे यून वॉक्सिन कहते कि फिर क्या होगा अगर किसी दिन ना जो डीमन क्वीन है वो अचानक से गायब हो जाए। ये सुन के ना वहीं पर ना उससे जो क्या निंगर होती है वो चुप
हो जाती है और उससे एक ना वहाँ पर ना फिर जो यून वॉक्सिन होती है वो कहती है कि कल ना हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर का ना बर्थडे है और कहती है कि मैं उनके लिए तो प्रेजेंट इख्तियार कर रही हूँ। कहती है कि मगर फिर भी ना मैं फादर को भी एक प्रेजेंट देना चाहती थी। कहते कि वैसे तो ये प्रेजेंट मैं तब देना चाहती थी जब ना जो फादर उनका बर्थडे आएगा। कहते कि मगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उतना टाइम नहीं मिलेगा और जो फादर है वो फिर से चले जाएंगे और कहते पता नहीं क्यों इस बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो फादर है वो वापस नहीं आएंगे फिर। और उससे एक ना वहां पे जो कैनिंगर होती है वो कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लग रहा है तो क्यों ना तुम अपने फादर को वो जो गिफ्ट है वो पहले ही दे दो। ये सुन के ना उससे एक ना वहां पे यून वॉक्सिन खड़ी होकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कहती है कि आंट आप बिल्कुल ठीक कह रही है। और उससे एक ना वहां पे ना हमारा सीन ना कल पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बहुत से लोग ना अंदर जा रहे होते हैं बहुत से तोहफे लेकर। और उससे एक ना वहां पर ना एक ना आदमी होता है जो ना ऊपर एक तरीके के थ्रोन पे बैठा होता है और उससे एक ना वहां पे जो यून वॉक्सिन होती है वो उसको कहती है ग्रैंड फादर आपकी जो हेल्थ है वो आगे जाके और भी अच्छी हो जाएगी, मैं आपको विश करती हूँ और इसके अलावा मैं आपके लिए एक प्रेजेंट भी लाई हूँ। और ये सब कुछ ना जो यूनची होता है वो साइड पे खड़ा होकर अपनी वाइफ के साथ देख रहा होता है और उससे वहां पे यूनची कहता है कि मेरी जो बेटी है वो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। ये सुन के ना उससे अगर चोयोचिन बोलती कहती है कि ठीक है जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से गुजर जाता है। कहते हैं कि अगर उस वक्त ना तुम्हारा और जैकिन्यू का बच्चा पैदा हो जाता तो शायद वो इस टाइम ना यून वॉक्सिन से ही ज्यादा बड़ा होता। ये सुन के उससे वहां पे जो यूनची होता है वो कहते हैं कि वैसे तो हमारी जो शादी है वो भी नहीं होनी चाहिए थी एक तरीके से। कहते हैं मुझे लगता है कि जैकिन्यू वो यही सोचती होगी। कहते हैं कि मगर अब मुझे लगता है कि जैकिन्यू भी ऐसा नहीं सोचती थी असल में। और उससे एक ना वहां पर जो यूनची की जो लिटिल आंट होती है वो आ जाती है और उससे वहां पे वो कहती है कि यूनची तुम क्या सोच रहे हो। और उससे एक ना वहां पे जो यूनची होता है वो अपनी लिटिल आंट का हाथ पकड़ के वहां से जाते ही कहते हैं कि लिटिल आंट वैसे तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है यानी कोई चीज दिखानी है। और उससे एक ना वहां पे जो यूनची होता है वो अपनी लिटिल आंट को ना एक अकेली जगह पे लेके आता है और वहां पे ना एक शील्ड चढ़ा देता है गिर। और उससे एक ना वहां पर ना यूनची कहते हैं कि लिटिल आंट जरा तुम इस स्टोन पे टच करना। और जैसे ही ना वहां पे उसकी लिटिल आंट ना उस स्टोन को टच करती है ना उससे एक ना वहां पे जो प्रोमोडल डिवाइन आर्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी इस टाइम यूनची ने ना प्रोमोडल डिवाइन आर्ट ने इसी स्टोन के अंदर रखा हुआ है, यानी ये जो स्टोरेज स्टोन है ना इसके अंदर रखा हुआ है। और उससे वहां पर उसकी लिटिल आंट कहती है ये तो वही स्क्रीन है जो पहले हमारे सामने आई थी। और उससे एक ना वहां पर उसकी लिटिल आंट कहती है क्या तुम इसको पढ़ सकते हो। और उससे एक ना वहां पे यूनची कहता है कि नहीं मैं तो इसको नहीं पढ़ सकता। कहता है क्योंकि ये प्रोमोडल डिवाइन आर्ट ना मेरी समझ के बाहर की है जो मैं तुम्हें पहले भी दिखा चुका हूँ। और उससे एक ना वहां पे यूनची कहते लिटिल आंट क्या तुम इसको पढ़ सकती हो। और उससे एक ना वहां पर उसकी लिटिल आंट कहती कि नहीं मैं इसको नहीं पढ़ सकती। ये सुन के उसे यूनची अपने दिल में कहते वैसे पढ़ तो मैं भी नहीं सकता। कहते कि मगर मुझे इतना पता है कि मेरा इन वर्ड्स के साथ कोई कनेक्शन है। और कहते कि मुझे इस बात का पूरे तरीके से यकीन है कि जो लिटिल आंट है वो भी यही फील कर पा रही है। और फिर यूनची कहते कहीं ऐसा तो नहीं जो लिटिल आंट है वो 8 पावरफुल गॉड्स पे सिर्फ एक की ना रीइंकार्नेशन हो, या फिर वो गॉड्स की तरफ से हो सकते हैं या फिर वो डीमंस की तरफ से भी कोई गॉड हो सकता है। लेकिन उस वक्त वहां पे ना अचानक से यूनची की जो लिटिल आर्ट होती है वो ना कुछ वर्ड्स को ना दोहराने लग जाती है जिसको ना यूनची चुपचाप सुनने लग जाता है। लेकिन अचानक से जो यूनची होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उससे एक ना अचानक से वो एक और जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि अपने माइंड के अंदर कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है। और उससे वहां पे ना एक ना इल्यूजन टाइप लड़की आ जाती है और वो कहती है कि फिर मैं तुमसे मिल गई। और फिर वो लड़की कहती है कि अगर तुम फिर से मेरे से मिल पा रहे हो या इस जगह पे आ पा रहे हो ना इसका मतलब है कि तुमने इसका जो टेक्निक है ना इसका जो प्रिंसिपल है उसको डीपर लेवल तक समझने की कोशिश करना शुरू कर लिया है। कहते कि शायद अब तुम इसको थोड़ा बहुत समझने भी लग गए हो। और उस वक्त वहां पे ना वो जो लड़की होती है वो एक तरीके से ना शायरी बोलने लग जाती है या समझ लो ऐसे ही ना कोई वर्ड्स बोलने लग जाती है। और वो कहती है कभी तुम किसी चीज को अगर इल्यूजन समझते हो तो जरूरी नहीं है वो इल्यूजन हो। क्या पता तुम जिस इल्यूजन के अंदर हो वही असल सच्चाई हो या फिर तुम जिस सच्चाई के अंदर हो वही असल इल्यूजन हो। कहते कि तुम उसको फील कर सकते हो टच कर सकते हो मगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सच्चाई है लेकिन शायद वो इल्यूजन हो। कहते कि मगर फिर भी बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। लेकिन उससे एक ना वहां पे जो यूनची होता है वो हल्का करके उठने लग जाता है यानी उसकी आंख खुलने लग जाती है। और उससे एक ना वहां पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना यूनची को देखते हैं जो एक बिस्तर पे लेटा होता है। और उसकी जो लिटिल आंट होती है वो कहती है कि यूनची अच्छा तुम उठ गए, तुम अचानक से वहां पे बेहोश कैसे हो गए थे। और उससे एक ना वहां पे जो यूनची होता है वो कहता है कि फिर से मैं उसी स्टेट के अंदर चला गया था जहां पर ना जो मेरी बॉडी अचानक से ना किसी और वर्ल्ड के अंदर पहुंच गई थी या किसी और रिलम के अंदर पहुंच गई थी। कहते कि मुझे ये बताओ मुझे इसको सोए टोटल कितना टाइम हो गया है। उससे एक ना वहां पे उसकी लिटिल आंट कहती है तुम टोटल इस बार ना आधे महीने से बेहोश थे। ये सुन के ना उससे एक ना वहां पे यूनची बहुत ही वहचिलाते हुए कहते क्या आधे महीने से। कहते कि मैंने तो डीमन एम्प्रेस से कहा था कि मैं 1 महीने बाद उससे मिलने आने वाला हूँ। और कहते आधा महीना तो पहले ही खत्म हो गया था जब मैं जाग रहा था और मैं आधा महीना पूरा बेहोश रहा हूँ। तो कहते कि मुझे जल्द से जल्द डीमन एम्प्रेस के पास जाना होगा। और इस टाइम में जो यूनची होता है ये सारी चीजें पहनते हुए बात कर रहा होता है। और उससे एक ना वहां पे जो यूनची होता है वो गोली की स्पीड से वहां से गायब होने लग जाता है। लेकिन पीछे उसकी जो लिटिल आर्ट होती है वो यूनची को थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश करती है मगर यूनची रुकता नहीं है और तेज फिर वहां फिर एक शूटिंग स्टार की तरह निकल जाता है। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। मैं इसको नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो जल्दी से ना इसको लाइक कर दो। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग एक ऐसे मंगा की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं जिसके अंदर हमारा मेल एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर कई सारी रेस बिलोंग करती है और वहां पे चल के हमारा मेल लीड अपना एक हैरम शुरू करता है तो दोस्तों उसको ही मैं एक्सप्लेन करूँ। उसका नाम है माय डेविलिश गर्लफ्रेंड और वो जो मांगा उसके एपिसोड 1 है ना उसका जो लिंक आप लोग को इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा।
दोस्तों अगर आप लोग ने इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे आप लोग ने वीडियो के टाइटल और रिलेटेड वीडियो के ऊपर क्लिक करके फुल वीडियो भी देख सकते हो।